नमस्कार आप सभी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हों, स्वस्थ हों और हमेशा खुश रहें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ शिशु के वज़न का कैसे पता चलता है, और अगर शिशु का वज़न कम हो प्रेगनेंसी में तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो हमें इनको दूर करने के लिए क्या क्या अपनाना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जन्म के समय शिशु का वज़न कम होता है, जिसके कारण उसके विकास में कई तरह की परेशानियां आती हैं। इसलिए शिशु का वजन संतुलित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? जन्म के समय शिशु का वजन कम होना खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला का एक्सरसाइज डाइट की मदद से शिशु के वजन को संतुलित कर लेना चाहिए, मतलब कंट्रोल कर लेना चाहिए। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, और घर में पल रहे शिशु के स्वस्थ होने का पता उसके वजन से ही चलता है। शिशु के वजन का पता कैसे चलता है? अधिकतर महिलाएं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। उसके द्वारा उसके वजन का पता चलता है कि शिशु का वजन गर्भाशय में कितना है। अधिकतर महिलाएं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में जब अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो भ्रूण के विकास को समझने के लिए रेडियोलॉजिस्ट कई तरह के माप लेते हैं, जैसे कि फेमोर लेंथ, सिर और पेट की चौड़ाई, बाइपेरिटल डायमीटर और हुमरस लेंथ। तो इसके आधार पर भ्रूण के वजन और गर्भावस्था का महीना पता चलता है। तो इस तरह के टेस्ट अधिकतर डॉक्टर कराते हैं, तो उसी से ही ज्ञात होता है कि बच्चे का वेट कितना है, कितना नहीं है, और डिलीवरी की डेट भी उसी के आधार पर तय की जाती है। तो हमें इस सब चीज़ की कमी की पूर्ति के लिए कि बच्चे की हमें किस तरह से हम कमजोरी को पूर्ति करें जिससे बच्चा स्वस्थ हो, तो हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो हमें फलों का सेवन बहुत अच्छी तरह से, हमें फल खाने चाहिए जो बच्चे की प्रोग्रेस ग्रोथ में लाभदायक होते हैं। तो अपने आहार में फलों को शामिल करें जिसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जिससे गर्भवती माताओं की पाचन क्रिया सही रहती है। इसके साथ ही कब्ज से भी राहत मिलती है फलों के द्वारा। तो हमें कौन कौन से फल शामिल करने चाहिए? हमें केले, तरबूज, कई तरह की बेरीज जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी आदि भी गर्भावस्था में विकास में मददगार होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकली में फोलेट और फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, जो शिशु के जन्म संबंधी कई विकारों से बचाते हैं। इसके साथ ही यह आयरन का स्रोत भी है, जिससे शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है और खून की कमी नहीं होती। और पालक भी हमें प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, और ब्रोकली का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे के वज़न को बढ़ाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जिसमें ब्रोकली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ब्रोकली बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है प्रेगनेंसी में। दूध दही का सेवन भी गर्भावस्था में आपको बहुत अधिक करना है, क्योंकि दही जो है बहुत स्वस्थ बच्चे को रखने में बहुत मददगार होती है, और पनीर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए पनीर, दूध, दही का सेवन गर्भावस्था में प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ये भी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी हैं। अच्छी तरह से संतुलित आहार में बादाम, सूखे मेवे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। आप बादाम, खुबानी, अंजीर, अखरोट और अन्य सूखे मेवे खा सकती हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं खाएं, क्योंकि ये हानिकारक भी हो सकते हैं। गर्भावस्था में किसी भी प्रकार के डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी बहुत ज़रूरी है पीना। गर्भावस्था में पानी की कमी कुछ गंभीर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकती है। अपने शरीर की पूरी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए आप फलों, सब्जियों के जूस, पानी, नारियल पानी और दूध, दही, छाछ, मट्ठा और फलों के जूस पर्याप्त मात्रा में ले सकती हैं। इस प्रकार से अपना ध्यान रखने से प्रेगनेंसी टाइम में अपना और अपने बच्चे का पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए, और किसी तरह से खाने पीने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से आप अपना ध्यान रखेंगे, बच्चे के वजन में, ग्रोथ में कोई कमी नहीं आएगी, बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।